दो शब्द बोलने का मौका दिया है। मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय हमारे छोटे भाई प्रभुनंदन चौधरी जी और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनोज लाल जी, दोनों की अध्यक्षता में आज बीरपुर प्रखंड एनडीए कार्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा है। उनको हृदय से धन्यवाद। मंच पर बैठे हमारे नवगछिया जिला जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय त्रिपुरारी जी, मंच पर बैठे हमारे अभिभावक और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं नवगछिया जिला में, ऐसे आदरणीय हमारे भाई जो कि कठेला से आते हैं चुन्नू जी, नवीन कुमार चौधरी जी, हमारे महेंद्र बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, दो बार अपने नारायणपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, ऐसे आदरणीय अभिभावक महेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच बैठे हुए, दिनेश यादव जी जो कि अभी बीरपुर विधानसभा के संयोजक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके मार्गदर्शन में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं बहुत ही तेज तर्रार हमारे अभिभावक भी, और सही में ये डंके की चोट पे गरजते भी रहते हैं। पहले तो संयोग से जदयू में थे, लेकिन अब तो हम लोग दोनों गठबंधन में आए हैं। त्रिपुरारी जी, हमारे लक्ष्मण दा, बुलंदी जी, सीता जी, मंटू जी सामने बैठे, सभी कार्यकर्ता गए। जब गुलाबी दावी आ गए हैं, मुक्ति सिंह जी आ गए, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आइए बताइए। जोरदार स्वागत उनके लिए, तालियां बजाइए आप। हमारे मुक्ति सिंह निशान जी, गुलाबी जी पधार चुके हैं। कई दिन से चर्चा चल रही है, 2-3 दिन से, कि उद्घाटन होगा बीरपुर प्रखंड के एनडीए कार्यालय का, लेकिन सरकार तकनीकी दृष्टिकोण से कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन अचानक आज त्रिपुरारी जी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सहमति मिल गई है। तो मनोज जी ने कहा कि नहीं, आज ही खोल देंगे, क्योंकि 1-2 दिन हमको बाहर रहना था, फिर रामनवमी आने वाला है 17 तारीख को, तो आज ही। और अचानक सा तय हो गया कि आज बीरपुर प्रखंड एनडीए कार्यालय खुलेगा, और ये सूचना हुई। लेकिन हम जो देख रहे हैं, तुलसीपुर से लेके पहाड़पुर तक सब बैठे हुए हैं, यानी पूरे विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए। इसलिए बिना नाम लिए सभी का हृदय से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि इसी तरह 10 दिन 15 दिन और हम लोगों को अपनी ताकत को झोंकना है। मित्रों, हमारे सभी मुख्य प्रवक्ता पहले भी सारी बातों की जानकारी दे दी है, और प्रधानमंत्री जी नीतीश जी के बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। अगर देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 70 साल में जो काम किया, 60 साल में अन्य कांग्रेसी दल के नेता लोग, वो नरेंद्र मोदी 10 साल में उससे कई गुना ज्यादा काम किया। और 90 का दशक जब याद करिएगा, और उसके बाद जब 2005 से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो बिहार को किस स्वरूप में बदला है, ये पूरे देश में सभी हमारे आदरणीय नीतीश जी को जानते हैं। इसलिए दोनों की जोड़ी
देश में नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी। इसी वजह से ये गठबंधन अंत में हम ही लोग से होता है और हम लोग सभी उनके नेतृत्व में काम करते हैं। जब अटल जी की सरकार थी उस वक्त देश को मजबूरी थी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी थी, एनडीए गठबंधन को मजबूरी थी और उस वक्त अटल जी ने 26 छोटे छोटे दलों का गठबंधन किया था और सत्ता परिवर्तन तब हुआ। धीरे 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 हम लोग सत्ता को प्राप्त किए, काम किए और जिस वक्त कांग्रेस को 50 से 60% वोट आता था उस वक्त हम लोग उनसे सत्ता छीने। आज ठीक उल्टा हुआ है। आज इंडिया गठबंधन को 26 दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए देश की जनता ने उनके नब्ज को टटोल लिया। ये काम करने वाले नहीं है और सत्ता परिवर्तन हुआ। आज 17% मात्र कांग्रेस को वोट मिलेगा, कांग्रेस को, और वही कांग्रेस यहां खड़ा है। लोकसभा में कौन खड़ा है? कांग्रेस खड़ा है। भागलपुर लोकसभा से हमारे सामने कौन है? कांग्रेस है। जिस कांग्रेस का हालत पूरे देश में खराब कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उस कांग्रेस को यहां मैदान में उतारा है महागठबंधन। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो हम लोग यहाँ आए हैं और सभी बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता। हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सबल, हम लोग सब चीज जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। राजद भी बैकफुट पर है। राजद भी कहीं मन से नहीं लड़ रहा है, वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। अगले बार 2019 में हम लोग इसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और उस वक्त तो हमारे बिहार में, हमारे गठबंधन में मांझी जी भी नहीं थे, हमारे गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं थे। लेकिन अभी उसी महागठबंधन में जो ये लोग थे वो अब हमारे गठबंधन में, मांझी जी भी मेरे साथ, उपेंद्र कुशवाहा भी मेरे साथ। और उस वक्त एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हमारे यही थे जो आज हैं जय मंगल जी। और महागठबंधन के उम्मीदवार बुलो मंडल जी थे। लेकिन इस बार तेजस्वी जी, लालू जी ने देखा वो तो लगातार वहां पर पीछे जा रहा है बुलो मंडल। 2-3 बार वहां बीरपुर विधानसभा से हार गया है और राजद का गढ़ बीरपुर विधानसभा में पूरे लोकसभा के अंदर है। जब यहीं से वो मात खा रहा है, ये चुनाव फिर नहीं जीतेगा, तो वो एक अपना बहाना बना के ये हम कांग्रेस को सीट दे रहे हैं, उसमें एक भागलपुर भी सीट दे दिया। 2019 में हम लोग पूरे विधानसभा की बात बता रहे हैं। अकेले बताएंगे तो थोड़ा समय लंबा हो जाएगा और पूरी आंकड़ा बताएंगे तो और लंबा हो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण केवल देंगे कि हम लोग तो त्रिपुरारी जी, हमारे गौतम जी, दिनेश जी और भी कई जदयू के वक्ता बोल रहे हैं। तो हम लोग 2019 में जब चुनाव लड़े तो उस वक्त हम लोग 9000 से नारायणपुर से लीड किए। 9000 से
नारायणपुर से लीड किए और 14,000 कुछ वोट से हम बीरपुर लीड किए। 14 कितना हुआ? 23,000 हुआ। और वहां पर हम लोग बराबर हो गए खरीक में, क्योंकि खरीक तो उसका घर ही है। श्यामलदा यहाँ बैठे हुए, विपिन मंडल जी बैठे हुए, और भी कई लोग हैं। वहां बराबर हो गया जबकि उसका घर है। और इस दोनों को मिला दिए 23,900 या 700 वोट से हम लोग, यानी 24,000 वोट से लीड किए। जबकि 4 पंचायत ऐसा है, बैकटपुर, बुधेला, शहजादपुर, राघोपुर, अकीदरपुर, ये गंगौता बाहुल क्षेत्र, और इस क्षेत्र में 16,000 वोट लाए थे बूढ़ो मंडल। हम लोग को कम वोट आया था, उतना बताएंगे नहीं, कम वोट आया। यानी बीरपुर में यहाँ के गंगोत्री समाज बूढ़ो मंडल को ही नेता माना। उसके बाद भी हम लोग 24,000 वोट से लीड की। इस बार तो गंगोत्री समाज का एक ही अजय मंडल जी है ना, तो वो वोट 100% हम लोग को मिलने जा रहा है। यानी 24 से अब 40 लीड करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं त्रिपुरारी जी को, और आपके भी कार्यकर्ता इसको महसूस करते हैं। रही बात अब हम लोग के समाज का या भाजपा का वोट, ये सब दिग्भ्रमित लोग करते हैं। ये दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कई लोग अभी भी कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को दबाव दिया जा रहा है। दिलीप जी को दबाव दिया गया, कई जगह हम लोगों को दबाव दिया जाता है, लेकिन आप लोग ही उदाहरण हैं। आप लोग सामने जो बैठे हुए, आप लोग ही उदाहरण हैं कि 2015 में हम लोग का स्थिति क्या था। जदयू भी मेरे साथ नहीं, जदयू भी महागठबंधन के साथ, और तुलसीपुर से लेके ध्रुवगंज होते हुए गनौल मोजमा तक सारे लोग हमारे विरोधी थे। जो आज कह रहे हैं कि हमारा जाति का लोग खड़ा, वही सब विरोधी थे। और 2010 में 48,000 वोट हमको आया था और 465 वोट से हम चुनाव जीते थे। और पूरे विरोध जदयू राजद में 10-12 हजार वोट हमको जदयू का मिलता है। अगर 48 में 12 घटा दें तो 36,000, और जो विरोध किए उसका भी 5,000 वोट माइनस कर दीजिए तो 30,000 वोट। लेकिन आया कितना? आपके बदौलत, भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध कार्यकर्ता के बदौलत और जनता के बदौलत, आपका मेहनत, मेरा व्यवहार, मेरा काम, 56,000 वोट। कितना वोट बढ़ा? कितना बढ़ा? 20,000 वोट। अब सोच लीजिए, जो विरोध के कौन थे, जो आज कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, ये गणित बता रहे हैं। अब फिलहाल अभी 2020 में हम लोग जदयू और भाजपा साथ लड़े, 74,000 वोट आया। और इस बात को जब हम बोलते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पे चलता है, और जब चलता है तो छोटा सा जो बात अभी बोलेंगे उसको कट करता है कांग्रेसी लोग, और वो कहता है देखिए आपको जात का विरोध करता है। अरे भैया, समीकरण नहीं बताए, हम भूमिहार का नेता है कि हम सबके नेता हैं? नीतीश जी कुर्मी के नेता है खाली, सबके नेता है? मोदी जी केवल वैश्य के नेता है कि सबके नेता? जो राजनीति करता है, जो शुद्ध सेवक है, वो सबका सेवक है, सबके लिए काम करता है। वो बीरपुर में दिख रहा है, वो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 74,000 में 44,000 अदर कास्ट का
और 30,000 में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण 5,000 और काट दीजिए राजपूत और ब्राह्मण का, तो कितना हुआ? 30,000 में 5 माइनस तो कितना हुआ? 25,000। भैया 25,000 का 25,000 आप ही ले लीजिएगा। हम मड़वा में काम नहीं किए हैं, जयरामपुर में काम नहीं किए हैं, झंडापुर में काम नहीं किए हैं, तेलगी में काम नहीं किए हैं, तुलसीपुर में नहीं किए हैं, दयालपुर में नहीं किए हैं, ध्रुवगंज में नहीं किए हैं, सरवर्षा में नहीं किए हैं। मेरा वोट कहाँ जाएगा? कितना लीजिएगा? 25,000 में वोट 5,000 ले लीजिएगा, 10,000 ले लीजिए। भाई किसी को कोट करेगा, किसी को कट करके निकालेगा, इतना ही सब आपको मेरे भाषण का। तो वोट कौन देता है? वोट आप लोग ना देते हैं, जनता ने देता है, कार्यकर्ता ने दिलवाता है। ये फेसबुक कौन देखता है? सब कुछ देखता है। तो मेरे से ज्यादा किसी का फेसबुक चलता है क्या? हमारा कार्यकर्ता वहां नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर सैकड़ों की संख्या में, और ऊपर से जदयू समागम है। ये समागम है, समागम है। और आपको जो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं यहां, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस तो यहां 1985 में ही गायब हो गया। उसके बाद आप आए, आप 3 बार चुनाव लड़े महाराज। आपने क्या किया? किसको हराया? कौन था सामने में? ब्रह्मदेव मंडल को कौन खड़ा गया? किसको मदद करके ब्रह्मदेव मंडल को आपने जिताया? ये भूल जाएगा लोग, और 90 का दशक भूल जाएगा कि 90 के दशक में यहाँ पर राजद के लोग कैसे नंगा नृत्य करते थे, और उसी राजद के सपोर्ट से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब ये उसका मनोबल बढ़ रहा है। कौन आगे आगे दौड़ रहा है? मित्रों, जो अभी उम्मीदवार है वो 3 बार से भागलपुर के नेता है। यहां से जब आप लोग लगेज दिए तो संयोग से भागलपुर में भाग्य उनका चमक गया, और 3 बार से वो नेता है। भागलपुर में एक भी ऐसा कार्यकर्ता है, चाहे यहां बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, जिनका घर नहीं है, जिनका संबंध नहीं है। क्या स्थिति बना के रखा है भागलपुर का? क्या हो जाएगा? इसलिए आग्रह है कि आप लोग सबको मन बनाइए। भूलो जैसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, भूलो जैसे हमारी सैद्धांतिक लड़ाई थी। बहुत अच्छा इंसान थे, नेक इंसान थे। जब भी हम जाते थे हमको गले से भूलो जी लगा लेते। लेकिन क्या किया राजन के लोगों ने? तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ऐसे नेक इंसान को, भले हमसे लड़ाई होती थी, लेकिन भूला जी को जिस तरह जो यहाँ के कद्दावर नेता थे, उसको देख लिया कि पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ जाएगा, इसलिए भूलो जी तेजस्वी जी ने उसको रास्ते से हटा दिया। यह है उसका नीति, यह है उसका चाल। मित्रों, अभी तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या कर रहे हैं? कल वो अपना समर्थन पत्र या मांग पत्र या कहते मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, कि हम, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं जब हम वोट मांगने जाते हैं कि गछिए ना सर क्या क्या करिएगा, तो हम लोग अपने औकात के अनुसार, भाजपा के लोग हैं ना, औकात के अनुसार कहते हैं। ना गलत नहीं बोल रहा हूँ। कतनो कार्यकर्ता हमरा बोले कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये हमारे तेजस्वी जी इतना इनको भूख है कि खाली झूठे झूठ बोल रहे हैं।
क्या झूठ बोल रहे? अभी आपने देश भर में देखा होगा कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन है। अगर दोनों साथ मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते तो बात कुछ जचती भी, चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। क्या सरकार में वो आएंगे? आएंगे तो सरकार में तो ये क्या है? झूठ है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो 400 रुपया में गैस कनेक्शन दे देंगे। वो सत्ता में आएंगे तो झूठ नहीं है तो क्या? यानी जितनी तरह की घोषणाएं हुई है, ये तो वही हाल हुआ कि हमको वहां तक पहुंचना नहीं है। और बिहार की जनता जो जागरूक है, जो नरेंद्र मोदी जी को जानता है, उसको केवल प्रलोभन देना चाहता है। अरे भैया, आपको नहीं पता है कि आप प्रलोभन दे रहे हैं? मोदी जी की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी है कि जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया। मोदी जी की गारंटी है कि आगे 2047 में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी का गारंटी है हर गरीब को हम शौचालय देंगे, आवास देंगे, बिजली वो दे रहे हैं। एक तरफ मोदी जी की गारंटी चल रही है और एक तरफ आप झांसा दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। बीरपुर में विकास की गंगा रही है, ये कहने की बात नहीं है। ठीक ही कह रहे थे हमारे रंजित मंडल जी, कहाँ चले गए? दिनेश जी भी कह रहे थे और भी कई वक्ता लोग कह रहे हैं। र्यूमर उड़ाएगा। क्या किया है जब मंडल ने? अरे तो तुम कर दिए हो, तुम्हारी सरकार है देश में, तुम्हारी सरकार है प्रदेश में। आज 4 लाइन पुल बन रहा है, कौन बना रहा है? अरे हम बनाते हैं, सड़क मेरा है। हम तो केवल अनुशंसा नहीं करते हैं जी, हमारी सरकार बनाती है, नीतीश कुमार बनाते हैं। उसी तरह अजय मंडल जी अनुशंसा करते हैं, तो केंद्र ने उसको बनाया, नीतीश जी ने हमारे कहने में बनाया। तो अजय मंडल जी के प्रतिनिधि कौन थे यहाँ? नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि कौन थे यहाँ? अजय मंडल जी। तो अजय मंडल जी अनुशंसा किए, काम किए, तो नाम किसका होगा? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये नहीं चलेगा। इसलिए मंचस्थ हमारे नेतागण जो बैठे हुए हैं, आदरणीय मुफ्ती सिंह निषाद का त्रिपुरारी जी और सभी लोग आपको आश्वस्त करते हैं, बीरपुर विधानसभा पूरे लोकसभा में अब राजद का सबसे ताकतवर ये विधानसभा, महागठबंधन का सबसे ताकतवर यहां पर है। लेकिन जब अति पिछड़ा का एक लौता बेटा महागठबंधन का वो जब यहां नहीं टिक पाया, तो अब यहां पर हमारे कैंडिडेट को कोई छू नहीं सकेगा। हम लोग अजय बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एक आग्रह के साथ अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। हमारा बूथ अध्यक्ष हर पंचायत में सभी कोई, हमारे बूथ अध्यक्ष एक्टिव, हम देख रहे हैं सैकड़ों बूथ अध्यक्ष आए हैं। हमको लगता है बूथ अध्यक्ष को सूचना भी गई थी सूचना बूथ अध्यक्ष को, तो बूथ अध्यक्ष को सूचना दी गई है। हमारे शक्ति केंद्र के यहाँ पर सभी प्रमुख आए हुए हैं, प्रभारी आए हुए हैं, हमारे विधानसभा के संयोजक के हैं, मंडल अध्यक्ष है, उनकी कमेटी है। कोऑर्डिनेशन करिए, जदयू के साथ कोऑर्डिनेशन करिए। हमारे चिराग पासवान जी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के जो कार्यकर्ता है उनसे कोऑर्डिनेशन करिए, और हमारे मांझी जी के कार्यकर्ता जो उनसे कोऑर्डिनेशन करिए। यानी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं एक साथ पंचायत में बूथों पर जाइए और बूथ पर जाकर केवल
जो हमने काम किया है, कोई पंचायत ऐसा नहीं है, तुलसीपुर से लेके ध्रुवगंज से लेके पहाड़पुर तक 3700 पंचायत, कहीं ऐसा नहीं है जहां मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हाथ उठा के बोलिए सब कोई है ना जी। जहां नहीं है मान लीजिए नहीं भी होगा, कहीं एक आध जगह कहीं होगा उसका, वो 2 साल अभी मेरा बचा हुआ है, तो अजय मंडल जी की गारंटी मैं लेता हूं, ये 2 साल में कहीं नहीं बचेगा। इसलिए आग्रह है सभी कोऑर्डिनेशन अपना बनाइए और अजय मंडल जी को पहले नंबर पर तीर छाप पर बटन दबाकर अजय बहुमत से विजय बनाइए। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जय श्री राम। जोर से हाथ उठा के महाराज, हम तो दिन भर काम करते हैं, एकदम लेबर के तरह गला फंसा हुआ। आप लोग दोनों हाथ मुट्ठी भींच के गर्दा हुआइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अजय मंडल जिंदाबाद, अजय मंडल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।